वोट की राजनीति में पिस रही है बेटियां। वोट की राजनीति में पिस रही है बेटियां। कैसे वोट की राजनीति में भारत की बेटियों को नजरअंदाज किया जाता है, उसे घसीटा जाता है, उसे पीसा जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है आपका जंतर मंतर में बैठी रेसलर। वो बेटियां जिन्होंने गोल्ड मेडल दिया, वो बेटियां जिन्होंने भारत के मान सम्मान को एक ऊंचे शीर्ष पे लाके खड़ा किया, उन बेटियों की अगर नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता और आम बेटियां का क्या होगा। आखिर में ये देश मेरा किसी और जा रहा है। कौन होते हैं वो बाहुबली? आखिर में वो बाहुबली कौन है जिन्हें गिरफ्तार किया नहीं जा रहा है, जिन्हें सरकार समर्थन दे रही है, जिसके खिलाफ में और जिसे गिरफ्तारी को लेके सरकार एक जवाब तक नहीं बोल रही है। मौन मुकदर्शक बैठी है, गूंगी बहरी बन चुकी है सरकार। आखिर में कितने बाहुबली होते हैं वो लोग, कौन है वे? आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज कुशवाहा और आप देख रहे हैं आईना प्लस। ये वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जरूर शेयर करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि जंतर मंतर पे पिछले 35 दिनों से बैठी थी रेसलर, और वो इस चीज को लेके कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, उनके इज्जत आबरू से खेला गया है, और उस आरोपी जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, और भारतीय दंड संहिता के अनुसार पॉक्सो एक्ट के जो भी आरोपी होते हैं उन्हें 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करना होता है, और अक्सर ऐसा देखा जाता है और होता भी है। लेकिन ये कितने बड़े बाहुबली हैं, बाहुबली बृजभूषण। इस चीज को जानना है कि वो अयोध्या से लेके नेपाल बॉर्डर तक की विधानसभा को वो जिताते हैं। उनके पास पावर है, उसके पास लोग हैं, लेकिन बाहुबली बृजभूषण के ऊपर कई संगीन मामले हैं। इसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। उन्हें सरकार समर्थन दे रही है, उसके लिए सरकार मौन है। यानी यूं कहा जाए तो राज्य से लेके, उत्तर प्रदेश के राज्य से लेके केंद्र तक की सरकार जो है उसके कदमों में है। अगर कदमों में नहीं है तो जवाब क्यों नहीं है? क्यों नहीं उन बेटियों को के लिए कोई जवाब कोई सामने आ रहा है? कहां गई वो महिला मंत्री, महिला सांसद, वो महिला विधायक जो इन बेटियों के लिए आवाज नहीं बन रही है, जो अपने आप को महिला होने पर गर्व कहती है? और कहां गई माननीय राष्ट्रपति महोदया, जो एक महिला है? उनके आंखों के सामने इस तरह का कृत्य हो रहा है कि देश को गोल्ड मेडल देने वाली बेटियां को इस तरह से घसीटा जा रहा है, तो गांव घर की आम बेटियों के साथ क्या होता होगा? आप इस सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है। साथियों, इस वीडियो में हम ज्यादा कुछ नहीं, बस यही एक, मैं काफी दिनों से इस खबर को मैं देख रहा हूं, मन मेरा नहीं किया तो लास्ट में मुझे आना पड़ा कि आखिर में ये बेटियां की न्याय कैसे मिलेगा और क्या होगा देश का। सही कह रही थी जितने भी रेसलर थी कि इस मेडल को लेके क्या करेंगे। ये पवित्र मेडल को जो पसीना से मैंने सींच के लिया है, इसे मां गंगा को पवित्र नदी में प्रवाहित करेंगे। हम शुक्रगुजार और धन्यवाद करते हैं उन किसान यूनियन के लीडर को, नरेश टिकैत को, जिन्होंने ये गोल्ड मेडल को बहाने से बचाए 5 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं। और आज राकेश टिकैत के उपस्थिति में पंचायत भी हुई, सरखा पंचायत का बुलाया गया, और यह निर्णय लिया गया कि आगे की रणनीति कैसे तय होगी। और एक खबर सबसे पहले निकल के आ रही है जो एक्सक्लूसिव है कि सरकार अमित शाह ने वार्ता के लिए शायद मान गए हैं। यह बात राकेश टिकैत जी खुद अपने मुंह से बात किए, मुंह से बोले कि अमित शाह
जो है सो वार्ता के लिए शायद माने हैं, और उस वार्ता में क्या होगा, क्या टर्म एंड कंडीशन होगा, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। आखिर में उन्हें सजा दिया जाएगा या क्या विकल्प निकलेगा ऐसे बाहुबली के ऊपर? क्या सरकार इसके कदमों में झुकेगी वार्ता को लेके, या फिर इस बाहुबली को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा मिलेगी? और अगर ये पॉक्सो एक्ट के तहत सजा नहीं होती है, दिल्ली की प्रशासन कहती है कि हमें ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे मैं इसको गिरफ्तार कर सकूं, तो मैं कहता हूं कि जब आपको सबूत नहीं मिला तो आपने पॉक्सो एक्ट लगाया कैसे? किस आधार पे आपने पॉक्सो एक्ट बाहुबली के खिलाफ में दर्ज किया? और दर्ज किया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है? देखिए, और इस तरह से कई मामले हैं। अगर इस तरह से वो शीर्ष नेता जो बड़े बाहु जिनके ऊपर कई संगीन मामला हो, अगर उनके साथ और वो ऐसा कर रहे हो और सरकार उसके कदमों में इस तरह से झुक रही हो, तो किस राम राज्य की बात करते हैं सरकार? किस राम राज्य की बात करते हैं लोग, जहां की महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जिन्हें जहां उनको हक और अधिकार नहीं मिल रहा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और सरकार को चुनौती भी है मेरे तरफ से भी, कि आपने जिस रामायण की बात कर रहे हैं, जिस महाभारत की बात कर रहे हैं, उसको आप उठा के देख लीजिए कि महाभारत की लड़ाई भी एक महिला की वजह से हुई थी, उसके चीरहरण को लेके। रामायण भी, अगर पूरी रामायण भी है, तो माता सीता की वजह से। रावण ने उसे उठा के ले गया और उसकी लंका तहस नहस हो गई। कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश करी, उसका भी सत्यानाश हो गया। साहब, आपने भी वही गलती किया है। इन बेटियों को, जो देश के मान और सम्मान को बढ़ाया है, इनका भी आपने चीरहरण कर डाला। अब आपका क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। एक तो छोटी सी शुरुआत है कि किसान यूनियन के लीडर लोग इनके सपोर्ट में, समर्थन में आए हैं। मैं भारत की तमाम बेटियों से कहना चाहूंगा, मैं भारत के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप भी वाकई में रामराज चाहते हैं, और वो ऐसा नहीं कि मां बेटियों का चीरहरण होता रहे, अगर आप वाकई में चाहते हैं तो फिर समर्थन में उतरिए, समर्थन में उतरिए। अगर गार्जियन गलत कर रहा हो तो उसके खिलाफ में उतरिए। पार्टी और सरकार चाहे किसी की हो, अगर वो गलत है तो गलत है। आप सही हैं, हम सभी आपके समर्थन में हैं। आप गलत हैं तो आपके विरोध में हैं, और यह गलत हो रहा है। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है चंद वोट की वजह से, आखिर में किसका डर है? उस बाहुबली जो बृजभूषण है, क्या है आखिर में? क्या वो उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा देगी या केंद्र की सरकार? कितने बड़े बाहुबली हैं जिसके कदम में मोदी झुके हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस मामला को लेके सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब आप उनके कदमों में हैं। वो बाहुबली है, तभी आप उनके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं या फिर उसको अरेस्ट नहीं करवा रहे हैं, और ये पूरा देश देख रहा है। धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं किसी का पक्ष और किसी का विपक्ष की बात नहीं करता हूं, मैं जो सच है सिर्फ वो सच की बात करता हूं। देश में हो क्या रहा है इस चीज पे आवाज अगर मैं उठाऊं तो आवाज को बंद कर दिया जाता है। आखिर में क्या है? मीडिया को स्वतंत्र बोलने की आजादी नहीं है। ये कैसी हिटलरशाही है? देश की मीडिया को ऐसे कब्जे में कर रखा है कि उसे बोलने की आजादी तक नहीं दिया जा रहा है। वो उनके खिलाफात नहीं कर सकते हैं, उसका मुंह को बंद कर दिया जाता है। क्या हो रहा है देश में? और मैं तमाम मीडिया से भी कहना चाहूंगा कि जो लोग गोदी मीडिया का नारा दे रहे हैं,
अगर वाकई में आप मीडिया सही हो तो अपने आप को साबित करिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश की मीडिया सत्ता और व्यवस्था पे सवाल करने लगे ना, तो मेरा देश यूं ही सोने का चिड़िया बन जाएगा। देश के 4 स्तंभ में मीडिया को स्वतंत्र रखा गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सबको अलग श्रेणी में और मीडिया को अलग श्रेणी में, इन्हें स्वतंत्र रखा गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये सब बंधे हुए हैं, लेकिन मीडिया स्वतंत्र है। इस बात को समझना होगा कि हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मीडिया को स्वतंत्र क्यों रखा गया है। और अगर मीडिया इस तरह से आवाज उठाने से डरने लगे, देश के सत्ता के अधीन हो जाए, तो समझ लीजिए कि जो कलयुग हम कहते हैं ना, घोर कलयुग, वो आ चुका है। ये राम राज्य फिर नहीं होने जा रहा है। फिर इसे राम राज्य का हम तुलना नहीं कर सकते, ना ही राम राज्य बनेगा। और इस तरह से राम राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। मैं तमाम युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे हो, यूथ हो, सोचने समझने की शक्ति है, आप इस चीज को सोचिए, देखिए। आप जो जातिवाद करते हैं, आप जो धर्मवाद करते हैं, हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्म निरपेक्ष है। तो पंथ निरपेक्ष की आप बात करिए, अब लोगों के साथ रहिए। हमारा देश खतरे में नहीं है, खतरे में डाला जा रहा है। ये देश की जनता चाहती क्या है और केंद्र में बैठे सत्ताधीश दिखाते क्या है। साथियों, बातें तो बहुत सी है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस वार्ता के लिए राकेश टिकैत जी ने, किसान यूनियन के लीडर ने, यह बात कही है कि अमित शाह बात करने के लिए तैयार हैं, आखिर में देखना यह दिलचस्प होगा कि वार्ता क्या होती है। क्या बाहुबली बृजभूषण की गिरफ्तारी होती है, उसे सजा मिलता है, या फिर उसे बचाने की कोशिश की जाती है। यह देखना दिलचस्प होगा। क्या इन बेटियों को न्याय मिलता है या इसे राजनीति के आड़ में ढकेल दिया जाता है, देखना दिलचस्प होगा। क्या चंद वोट की राजनीति के कारण इन बेटियों की इज्जत आबरू से इसी तरह से खिलवाड़ होगा, इसे बाहुबली बृजभूषण को न्याय ना देकर एक संदेश जाएगा पूरे भारत देश में कि जो बाहुबली है, जो वोट की राजनीति करते हैं, ये सत्ता उसके साथ है, ये व्यवस्था उसके साथ है। ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।